हेलो स्टूडेंट, दिस इज दिलचंद टाक। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने का मेथड नंबर सेकंड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। बैलेंस करने के लिए मेथड नंबर फर्स्ट हमने पिछली क्लास में बताया था, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आज बात करेंगे मेथड नंबर सेकंड की, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते, देखिएगा। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड जो होता है वो मॉलिक्यूलर रिएक्शन के लिए ज्यादा यूजफुल होता है, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस के लिए। और जो हमने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड बताया था वो ज्यादातर यूज होता है आयनिक रिएक्शंस के लिए। कौन से स्टेप फॉलो करने वो हम डिस्कस करेंगे इसमें, उसके बाद में एग्जांपल्स लगाएंगे। देखिएगा, स्टेप नंबर फर्स्ट है रिएक्शन ब्रेक इनटू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। आपको क्या करना है, जो भी रिएक्शन है उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को आइडेंटिफाई करके उन दोनों रिएक्शंस को अलग अलग करके लिख लेना है। ठीक है, आपने ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिख लिया, आपने क्या लिख लिया, रिडक्शन रिएक्शन। स्टेप नंबर सेकंड जो आपको फॉलो करना है वो ये है कि चेक करना है आपको कि ऑक्सीडेशन में और रिडक्शंस में, ऑक्सीडेशन का मतलब सिंपल से हम बोलते हैं सर ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना। तो आपको चेक करना है कि ऑक्सीडेशन में कितने ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुए नंबर, और रिडक्शंस में कितने ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुए। यह आपको चेक करना है स्टेप नंबर 2 में। यह आगे धीरे धीरे और जब हम एग्जांपल करेंगे और अच्छे से समझ आएगा। स्टेप नंबर 3, क्रॉस मल्टीप्लाई ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। सर ये क्रॉस मल्टीप्लाई का क्या मतलब है, जरा ध्यान से सुनिएगा बेटा। अगर ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीजमेंट हुआ है 3 का, मतलब 3, पहले +1 था फिर +4 चला गया, मतलब 3 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। और ऐसे मैंने कह दिया रे ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया 2 से, कैसे, +4 से +2 में चला गया। तो आप बोलोगे सर कमी हो गई 2 की और अधिकता हो गई 3 की। तो आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। कैसे कि जिसमें 3 का अधिकता हुई है उसको मल्टीप्लाई कर देना 2 से, और जिसमें 2 का इंक्रीजमेंट हुआ है उसमें आप मल्टीप्लाई कर दोगे रे 3 से। तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि जो ऑक्सीडेशन नंबर में बढ़ोतरी और कमी है वो क्या हो जाए, सेम। मतलब इंक्रीजमेंट और डिक्रीज दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए। स्टेप नंबर 4 है बैलेंस ऑल एलिमेंट। ऑल एलिमेंट को क्या करोगे आप, बैलेंस करोगे, जितने भी एलिमेंट है एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर जितने भी एलिमेंट है उन सबको क्या कर देना है, बैलेंस। स्टेप नंबर 5 आपको याद रखना है बेटा कि हाइड्रोजन को बैलेंस करना है H+ से, अगर मीडियम कैसा है, एसिडिक मीडियम है। और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है H2O से। ऑक्सीजन को बैलेंस करना है H2O से, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है H+ से। ठीक है। और स्टेप नंबर 6 बेटा, स्टेप नंबर 6 क्या है, इफ बेसिक मीडियम इन्वॉल्व, कि अगर बेसिक मीडियम इन्वॉल्व आ जाए तो जितने H+ है बोथ साइड उतने OH जोड़ देंगे। बोथ साइड ऐड OH एज ए सेम H+, कि सर जितने H+ है उतने ही हम क्या जोड़ देंगे, OH जोड़ देंगे। तो ये थे बेटा हमारे रूल्स। अब आते हैं एग्जांपल्स पे, क्योंकि ये स्टेप्स जो हमने लिखे हैं वो लिखने के लिए लिखे हैं एक बार, क्योंकि आपको पता है एक बार एग्जांपल से आने लगे फिर इनको याद रखने की कोई जरूरत है नहीं, ये हमें बहुत आसानी से आ जाएंगे। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जल्दी से आगे करते हैं। चलिए बेटा पहला एग्जांपल देखते हैं। देखिएगा, आपको दिया K2Cr2O7 प्लस FeSO4
4 प्लस H2SO4 कन्वर्ट इनटू Cr2O3 प्लस Fe2SO4 की 3 प्लस H2O प्लस K2SO4। आपको कहा ये रिएक्शंस बैलेंस को, देखो यार आपको बैलेंस आप इसको ऐसा नहीं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा कभी आए कि जब मॉलिक्यूलर रिएक्शन हो तो ज्यादातर कोशिश करो आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड यूज करो। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले आप ऑक्सीडेशन नंबर चेक करोगे सर, बिल्कुल। यहाँ पर क्रोमेट का डाइक्रोमेट का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं ये आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था, यहाँ पर निकाल के दिखा देता हूँ। देखो पोटेशियम का मोस्ट प्रोबेबली +1 होता है इंटू 2, इसको x मानना था 2 था तो 2x प्लस ऑक्सीजन का -2 इंटू 7। ठीक है, तो 2 प्लस 2x माइनस 14, 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 0 0। तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू 12, तो x कितना आ गया रे 6, तो ये हमारे पास है x प्लस का 6। सल्फेट पे कौन सा चार्ज होता है -2, अगर इस सल्फेट पे -2 है तो पक्का आयरन पे क्या होगा रे प्लस का 2। क्रोमियम ऑक्साइड यहाँ पर 2x लिखा प्लस ऑक्सीजन का -2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 3, तो इसका आ गया सर +3 ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखो यहाँ पर निकाल लो आयरन का, सर कैसे निकालोगे, 2x अभी बताया सल्फेट का कितना होता है -2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया रे 3, तो यहां पर बोल दिया सर कितना आ गया रे 3। अब आपको क्या है सर, क्रोमियम जो है वो +6 से +3 में गया तो क्या हुआ है रे रिडक्शन, सर आयरन +2 से +3 में गया तो क्या हुआ है रे ऑक्सीडेशन। अब क्या करोगे बेटा, आप दोनों को स्टेप नंबर 1 को फॉलो करते हुए दोनों को अलग अलग लिख लेंगे। देखो बेटा स्टेप नंबर 1 का फॉलो करते हुए मैंने लिखा रिडक्शन रिएक्शन, K2Cr2O7 कन्वर्ट इनटू Cr2O3। ठीक है बेटा, पहला काम हुआ है। नेक्स्ट लिखते हैं बेटा ऑक्सीडेशन रे, ऑक्सीडेशंस वो कैसे लिखोगे बेटा, तो आप बोलोगे सर FeSO4 कन्वर्ट इनटू Fe2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है बेटा, अब ध्यान से सुनना, सर क्रोमियम +6 था +3 में चला गया। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाय 3, पर रुको 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 ध्यान से रुको, बोले सर कैसे बेटा, एक क्रोमियम +6 से +3 गया पर हमारे पास क्रोमियम 1 नहीं बल्कि 2 है, तो ऐसा केस कभी आ जाए ना बेटा, तो जितने नंबर है उससे मल्टीप्लाई करना होता है। कैसे कि सर 3 तो हो गए ऑक्सीडेशन नंबर में कमी या डिक्रीज में, इंटू 2 कर देंगे क्योंकि यहाँ पर क्रोमियम कितने हैं 2, तो यहाँ पर कितने की कमी हुई है बेटा 6 की, ऑक्सीडेशन नंबर में कितने की कमी हुई है 6 की। अब यहाँ पर आयरन देखो बेटा, यहाँ पर आयरन +2 में था और यहाँ पर +3 में था। अगेन आप बोलोगे सर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाय 1, नहीं यहाँ पर आयरन कितना है 2। अब आयरन को बैलेंस करने के लिए याद करो यहाँ पर भी आप क्या लगाओगे 2। आज आयरन हाँ ठीक है +2 से +3 गया, 1 की बढ़ोतरी हुई, लेकिन हमारे पास आयरन 2 है बल्कि 1 नहीं। ठीक है, तो इनटू क्या कर देना है आपको 2, तो ये हमारे पास कितना हो गया रे 2 हो गया। नेक्स्ट अब क्या बोला था सर क्रॉस मल्टीप्लाई। अब ध्यान से सुनना, मेरे को दोनों ऑक्सीडेशन नंबर सेम लाने हैं, तो मिनिमम नंबर है ना उससे मल्टीप्लाई करते। देखो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 1 से और इसको मल्टीप्लाई कर दूं 3 से, क्या सेम आ जाएगा, बिल्कुल। 3 × 2 6, ऊपर भी क्या 6, दोनों रिएक्शंस को क्या कर देंगे रे जोड़ देंगे बेटा। देखो ऊपर क्या लिखोगे सर K2Cr2O7 प्लस 3 × 2 6 FeSO4 हुआ क्या रे बैलेंस। ठीक है सर, नेक्स्ट Cr2O3 प्लस 3 Fe2SO4 का थ्राइस हुआ बेटा पहला काम रे। ठीक है, तो ये हमारे नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस हुई, लेकिन सर उसके अलावा भी एलिमेंट है जिनको हमें बैलेंस करने। ध्यान से देखो बेटा, पोटेशियम इधर कितने रे 2, इधर कुछ है ही नहीं, फिर क्या करें सर, तो सर यहां पर जोड़ दो K2SO4। बोले सर एक बात पूछे आपसे,
आपने यहाँ पर K2SO4 ही क्यों जोड़ा? तो बेटा यहाँ पर जो मेन रिएक्शंस होगी वो बता देगी आपको कि क्या जोड़ना है। इतना तो समझ आता है कि सर यहाँ पर पोटेशियम 2 है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो ऑब्वियसली K2 तो आना चाहिए था, उसके बाद SO4 आना चाहिए था, ये हमें रिएक्शन नहीं बताया। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा नेक्स्ट सल्फेट, इधर कितने है 6, कितने सल्फेट है 6, इधर कितने हैं 3 into 3 9 और एक 10, 3 into 3 9 और एक 10 सल्फेट है सर, इधर 6 है, तो इधर कितने H2SO4 लगेंगे रे 4 H2SO4 लग गए बेटा, कितने H2SO4 लग गए रे 4। अब करते हैं अपने रिएक्शंस बैलेंस, जरा ध्यान से देखना बेटा, पोटेशियम टू 2 बैलेंस, क्रोमियम टू 2 बैलेंस, ऑक्सीजन की बात बाद में करूंगा बेटा, आयरन 6 बैलेंस, 3 into 2 6 बैलेंस, 6 सल्फेट 4 सल्फेट 10 सल्फेट, 3 into 3 9 सल्फेट और एक 10 सल्फेट। अब बैलेंस करना है सर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को। सर इधर ऑक्सीजन कितनी है 7, इधर कितनी है सर 3, तो ऑब्वियसली इधर क्या लगाएंगे 4 ऑक्सीजन कम है तो सर 4H2O जोड़ देंगे। ये हुआ बेटा आपका रिएक्शंस बैलेंस। बोले हाइड्रोजन को बैलेंस नहीं करोगे बेटा, वो अपने आप ही बैलेंस हो गया, देखो 4 into 2 8, 4 into 2 8। तो ऐसे से बेटा आप किसी भी रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हो। तो ये हमने पढ़ा बेटा मेथड नंबर 2 का यूज करते हुए हमने निकाला किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करना। ठीक है बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल पे करते हैं। अब थोड़ा आसान होगा रे बेटा आपके लिए, देखिएगा। MnO2 प्लस PbNO3 PbO2 प्लस HNO3 convert into HMnO4 प्लस PbNO3 की ट्वाइस प्लस H2। बेटा ये आपको नॉर्मल कोई रिएक्शंस दी गई है, ठीक है, और आपको कहा ये रिएक्शंस बैलेंस करो। अगेन यहाँ पर देखो बेटा किसी पे ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज है ना कोई नेगेटिव, मतलब मॉलिक्यूलर रिएक्शन, और मॉलिक्यूलर रिएक्शन है सर हम बैलेंस कैसे करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड द्वारा। तो फाइंड आउट करते हैं बेटा, देखना रे मैग्नीज यहाँ पर सर X हो गया प्लस ऑक्सीजन पे -2 चार्ज इंटू 2, तो सर X इज इक्वल टू 0, तो सर X -4 इज इक्वल टू 0, तो X इज इक्वल टू कितना आ गया रे 4। तो सर यहाँ पर मैग्नीज का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है रे प्लस का 4। ऐसे लेड का चेक करोगे बहुत आसान है, ऑक्सीजन 2 into 2 -4, उधर जाके प्लस का 4। ठीक है रे बेटा, बिल्कुल सर। HNO3 चेक करने की लोड नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है वही यहाँ पर है, चेक कर लेना बेटा। HNO3 और NO3 में माइनस में सेम निकलेगा। अब MnO4 की बात करते हैं, तो आपका तो हो गया 1 प्लस का, प्लस आपको लिख दिया X प्लस -2 into 4 इज इक्वल टू 0, तो 1 प्लस X -8 इज इक्वल टू 0, तो X -7 इज इक्वल टू 0, तो X इज इक्वल टू कितना आ गया रे 7। X इज इक्वल टू कितना आ गया रे 7 आ गया। PbNO3 का ट्वाइस, बेटा NO3 पे -1 चार्ज होता है, कितना चार्ज होता है -1 इंटू 2, तो -2 उधर जाके प्लस का 2, तो यहां पर हो गया सर ये प्लस का 2। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ हमने निकाल लिया बेटा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। बोले सर कैसे, मैंने कहा ऑक्सीडेशन नंबर और रिडक्शन नंबर का पता लग गया बेटा। +4 से +7 गया बेटा, जरा ध्यान से सुनना है, +4 से +7 में गया तो ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा होगा। ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ना बेटा क्या कहलाता है रे ऑक्सीडेशन, बेटा क्या कहलाता है ऑक्सीडेशन। +4 से Pb लेड बेटा +2 में गया है, ऑब्वियसली इसका क्या हुआ रे रिडक्शन। सर क्या हुआ है इसका रिडक्शन। बोथ रिएक्शंस को हम क्या कर लेंगे बेटा, लिख लेंगे अलग अलग करके रे। सबसे पहले मैंने लिखा रिडक्शन रिएक्शन को, सर किसका रिडक्शन हुआ है PbO2 कन्वर्ट इनटू PbNO3 का ट्वाइस। ऐसे ही हम रिएक्शन लिख लेंगे बेटा ऑक्सीडेशन रे। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में क्या हुआ रे सर MnO2 कन्वर्ट इनटू HMnO4। ठीक है, अब क्या करेंगे बोले सर, करना क्या, चेक करेंगे हम ऑक्सीडेशन नंबर में बढ़ोतरी और कमी।
देखो यहाँ पर +4 से सर गया ये +2 में, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाय 2। बोले सर इस बार 2 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, नहीं रे, यहाँ पर भी लेड 1 है और यहाँ पर भी कितना है 1। मैग्नीज यहाँ पर +4 में था और यहाँ पर किस में था रे +7 में, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाय 3। इधर भी मैग्नीज 1 है, इधर भी कितना है 1 ही। अब सर बैलेंस करना है, सर इधर 2 है इधर 3 है, सर मिनिमम नंबर ऐसा बताओ जिससे दोनों नंबर बैलेंस हो जाए। मैंने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 3 से और इसको 2 से। 2 × 3 6, 3 × 2 6। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा रे, दोनों के इंक्रीजमेंट और डिक्रीज दोनों क्या हो जाएगा सेम। अब देखो बेटा दोनों रिएक्शंस को मैं लिख रहा हूँ, 3PbO2, ठीक है, 2MnO2 कन्वर्ट इनटू 3PbNO3 का ट्वाइस प्लस 2HMnO4। ठीक है बेटा, ये हमने लिख दिया रिएक्शन बैलेंस। अब क्या करेंगे सर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो एलिमेंट है उनको बैलेंस करो। देखो मैग्नीज इधर भी 2 सर, इधर भी कितना 2, बैलेंस है सर। Pb सर इधर भी 3 और इधर भी कितना 3। अब आती है नाइट्रेट की बात, सर इधर नाइट्रेट कितना है 2 और इधर नाइट्रेट सर आपके पास है ही नहीं, तो क्या करोगे सर नाइट्रेट को बैलेंस कैसे रे, 2HNO3 लगा दिया, 2HNO क्या लगा दिया रे 3। आगे देखिएगा बेटा 3Pb बैलेंस हो गया हमारे पास, NO3 का कितना था रे, सॉरी गलत कर दिया, NO3 हमारे पास 2 नहीं बल्कि कितना रे 2 × 3 6 है बेटा, तो यहाँ पर HNO3 कितना लगा देंगे रे हम 6 HNO3, तो ये हमारे पास NO3 क्या हुआ रे बैलेंस। अब देखो लेड कितना है बेटा 3 बैलेंस, NO3 6 बैलेंस, उसके बाद मैग्नीज 2 बैलेंस। उसके बाद क्या करना होता है बैलेंस, ऑक्सीजन को जरा ध्यान से देखना। ऑक्सीजन बेटा 3 × 2 6, 2 × 2 4, 6 और 4 कितना हो गया बेटा 10 रे, 6 और 4 कितना हो गया रे 10। तो हम इसको बैलेंस करेंगे बेटा, इधर 10 है, इधर देखो 2 × 4 8, सर इधर 10 है इधर 8 है सर, 2 ऑक्सीजन की कमी है तो यहाँ पर जोड़ दिया मैंने 2H2O, बैलेंस हो गई रिएक्शन। अब करते हैं सर चेक। देखो बेटा किसी भी रिएक्शंस को बैलेंस करने के बाद उसको चेक कर लिया करो कि सही है कि नहीं। चेक करने का मतलब वहां पर हमने कहा था सर चार्ज जो होगा दोनों तरफ सेम होगा, पर यहाँ पर तो चार्ज की बातें कर नहीं सकते, तो आप एलिमेंट को चेक कर लेना बेटा। यहाँ पर Pb कितने हैं, लेड 3 है सर, इधर भी कितने 3 सर, इधर ऑक्सीजन कितना है 3 × 2 6, 2 × 2 4 10 ऑक्सीजन है सर, इधर कितना है 2 × 4 8 और 2 10। नेक्स्ट सर NO3 3 × 2 6 NO3 आ गया सर। हाइड्रोजन का भी देख लो, 6 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन ही हो गया, 2 × 2 4, तो 4 + 2 कितना हो गया 6। तो यहाँ पर मैग्नीज 2 है सर, यहाँ पर भी कितना है 2। तो ऐसे करके बेटा हम क्या करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का यूज करते हैं किसी भी रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए।